नशेड़ियों ने हत्या कर युवक को पेड़ पर लटकाया, आरोपी हुआ गिरफ्तार। शराब पीने के विवाद में दो नशेड़ियों ने तीसरे की हत्या कर उसके शव को पेड़ पर लटका दिया था। इस मामले में तिलक नगर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। पुलिस के अनुसार चैम्बूर पुलिस स्टेशन की हद में पेस्टम सागर रोड नंबर 6 होली फैमिली स्कूल के सामने अज्ञात युवक की मृत अवस्था में पेड़ से लटका हुआ शव 19 जून को मिला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए राजवाड़ी अस्पताल में भेज दिया था। इस मामले की जांच कर रही श्रीमती हांडे को जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने युवक की हत्या कर पेड़ से लटकाया है। पुलिस ने जांच कर इस मामले के दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच चल रही है। 19 अप्रैल को तिलक नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत पेस्टम सागर इलाके में एक डेड बॉडी पाई गई थी, पेड़ से लटकी हुई। इस सिलसिले में हमने एडीआर रजिस्टर किया, पीएम में जो कॉज ऑफ डेथ था वो ओपिनियन रिजर्व करके आया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये इत्तला मिली कि उस इलाके में 19 अप्रैल को एक झगड़ा हुआ था। इस सिलसिले में दो सस्पेक्ट्स को हमने हिरासत में लिया। उनके इंट्रोगेशन में ये बात सामने आई कि विक्टिम दारू पी के सस्पेक्ट्स को गाली गलौज कर रहा था करके दोनों सस्पेक्ट ने उस विक्टिम को मार के उसकी जो डेड बॉडी थी उस बॉडी को पेड़ से लटकाया था। इस सिलसिले में दोनों सस्पेक्ट्स गौतम बोराडे और अफजल शेख, इनको हमने हिरासत में लेके अरेस्ट किया है। दोनों अभी पुलिस कस्टडी में है। ये जो विक्टिम था, विक्टिम की पहचान अभी भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद। टिळकनगर पोलीस स्टेशन अंतर्गत 19 एप्रिल रोजी पेस्टम सागर परिसरामध्ये एका झाडाला एक मृतदेह लटकलेला अवस्थेत मिळालेला होता। या संदर्भामध्ये टिळकनगर पोलीस स्टेशनने अपमृत्यू दाखल करून त्याचा तपास सुरू केला होता। यात पोस्टमॉर्टम दरम्यान त्या मयताचं मरणाचं कारण राखून ठेवण्यात आलेलं होतं। या तपासात तपासी अधिकारी यांना अशी माहिती मिळाली की त्या परिसरामध्ये 19 एप्रिलच्या रात्री एक भांडण झालेलं होतं। या संदर्भात अधिक तपास केला असता यामध्ये दोन संशयितांची नावं समोर आली होती आणि त्या संशयितांना ताब्यात घेतल्यानंतर यात सदर जो विक्टिम आहे तो दारू पिऊन दारूच्या नशेमध्ये संशयित इस्मांना शिवीगाळ करत असल्या कारणावरून त्या ठिकाणी भांडण होऊन त्या दोघं संशयितांनी या मयतास मारहाण केली आणि त्या ठिकाणी झाडाला लटकवलेलं होतं। या संदर्भात टिळकनगर पोलीस स्टेशन येथे आयपीसी 302, 201 आणि 34 या सेक्शननुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि यातील दोघंही संशयित गौतम बोराडे आणि अफजल शेख यांना आम्ही अटक केलेलं आहे आणि सध्या ते पोलीस कोठडीमध्ये आहेत। यातील जो विक्टिम आहे त्या विक्टिमची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न आमचे आणखी चालू आहेत। जय हिंद। नरेंद्र मोदी 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ईडी का चमत्कार शुरू हो चुका है। इसके लिए पार्टियां तोड़ी और कई नेताओं को जेल में भेजा जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र में इतने बड़े सियासी फेरबदल के बावजूद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार गुस्से से उलट एकदम शांत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें इस बात की पहले से ही भनक थी। उन्होंने अपने भतीजे अजित पवार की राज्य सरकार में कई विधायकों के साथ शामिल होने पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनके भतीजे और उनकी पार्टी के जो भी विधायक एनडीए सरकार में शामिल हुए हैं वे सभी तरह के आरोपों से अब बरी हो जाएंगे। शरद पवार ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में एनसीपी पार्टी को एक भ्रष्टाचारी पार्टी बताया था। इस दौरान पीएम ने कहा था कि एनसीपी एक खत्म हो चुकी पार्टी है। पीएम मोदी ने पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। अब शरद पवार ने उनके इसी बयान पर चुटकी ली है। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि जो भी उनकी पार्टी से अजित पवार के साथ सरकार में शामिल हुए हैं उनके इस कदम से वह बहुत खुश हैं। शरद पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी से जो लोग सरकार में गए हैं अब वह सभी दोषों और आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। शरद पवार ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब राजनीति में उन्हें धोखा मिला है। हालांकि इतनी बड़ी सियासी घटना के बाद उन्होंने अजित पवार और उनके समर्थकों के साथ साथ पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अजित पवार की चिंता है क्योंकि उन्हें नहीं पता उनका भविष्य कैसा होने वाला है। शरद पवार ने अपने भतीजे और पार्टी के कद्दावर नेता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें अपने भतीजे पर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा किस बात का लालच था जो कि अजित पवार ने यह कदम उठाया। उन्होंने कहा कि
जो कुछ भी आज महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है वह उनकी पार्टी एनसीपी की नीति में नहीं है। शरद पवार ने इस दौरान यह भी आश्वासन दिया है कि वह अपने भतीजे के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें जनता पर भरोसा है तो वह सीधे जनता के सामने ही जाएंगे। महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक उठापटक पर बोलते हुए आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी और उनकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिंचाई घोटाले में शामिल हजारों करोड़ के आरोपी अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल हो जाओ और सारे पाप और गुनाह धुल जाएंगे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं। मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी तो 2 दिन पहले दी, लेकिन आज चक्की पीसिंग वाले सिंचाई घोटाले में शामिल हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप जिस अजीत पवार पर लगा उसे महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने आगे कहा कि आज छगन भुजबल जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं उनको मंत्री बनाया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचार करो, चाहे जितनी बड़ी लूट करो, चाहे जितनी बड़ी गुंडागर्दी करो, चाहे महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी करो, बस बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे गुनाह और पाप सब धुल जाएंगे। इसके साथ ही संजय सिंह ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का दोहरा चरित्र है। उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोदी कार्रवाई की गारंटी देता है और आज सारे भ्रष्टाचारियों को महाराष्ट्र में अपने साथ शामिल कर लिया। सवाल ये है कि वही लोग जब दूसरी पार्टियों में रहते हैं तो माफिया गुंडे रहते हैं, जैसे ही वो आपकी बीजेपी पार्टी में आ जाते हैं तो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। ये कौन सी वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं मोदी जी, जरा देश को भी दिखाइए। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि एक फिल्म राम तेरी गंगा मैली आई थी, जिसका गाना बोलते हुए उन्होंने कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। आपने तो अपनी पार्टी को भ्रष्टाचार की गंगोत्री बना दिया, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के बड़े बड़े अपराधियों का समूह है बीजेपी। हत्या करो, लूट करो, बलात्कार करो, भ्रष्टाचार करो, ईडी सीबीआई की जांच हो, बीजेपी में जाओ, हर प्रकार की सुरक्षा पाओ।